हेलो स्टूडेंट्स, राइजिंग स्टार सेल्स क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज अलंकार के हम तीसरे पार्ट में अर्थालंकार को समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हमने दो वीडियोस बनाए हुए हैं, एक अलंकार सामान्य परिचय के रूप में, अलंकार के भेद के रूप में, और दूसरा जो पार्ट था उसमें हमने शब्द अलंकार को देखा था। अगर ये वीडियोज़ आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में डला हुआ है उसका लिंक, आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि बिना उसको देखे हुए इस अर्थालंकार को आप बेहतर ढंग से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देख सकते हैं कि जो अर्थालंकार है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण अलंकार हैं, जिसमें हम देख सकते हैं एक एक करके हमने यहाँ 4 PDF आपके समक्ष रखे हैं। तो हम देख सकते हैं कि अर्थालंकार के जितने भी महत्वपूर्ण अलंकार हैं उसकी बारीकियों को हम बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि उपमा अलंकार को देखेंगे, फिर रूपक को देखेंगे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, फिर उत्प्रेक्षा, उसके बाद हम देख सकते हैं मानवीकरण, है ना, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, और भ्रांतिमान, संदेह अलंकार, और अन्योक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। तो ये 9 जो महत्वपूर्ण अलंकार हैं उन अलंकारों को हम बारी बारी से देखने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने ये प्रयास किया है कि वैसे इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे अलंकार हैं अर्थालंकार में जो हमें पढ़ने चाहिए, लेकिन मैंने ये प्रयास किया है कि उन अलंकारों को मैं लूँ जो अलंकार अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उनके उदाहरण पूछे जाते हैं, और ये पूछा जाता है कि ये कौन से अलंकार हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके महत्ता को देखते हुए, अलंकार के महत्व को देखते हुए इस अर्थालंकार को समझना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गंवाएं आए हम एक एक करके इसको हम समझने का प्रयास करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आए हम देखें, सबसे पहले अर्थालंकार को समझने का प्रयास करें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखें, ये है अर्थालंकार। इसके पूर्व मैंने चर्चा की थी जैसे कि शब्द अलंकार में कि शब्द के माध्यम से जब काव्य की शोभा बढ़े तो शब्द अर्थालंकार, और जब अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार हो या काव्य की सुंदरता बढ़े वहाँ अर्थालंकार होता। स्पष्ट है, यानी कह सकते हैं कि जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। स्टूडेंट्स, इस बात को हम समझें, बारीकी को समझें कि शब्दालंकार में शब्द आता है और शब्द के चलते काव्य की सुंदरता बढ़ती है। यहाँ शब्द वही रहेंगे, काव्य के शब्द वही रहेंगे, उनके अर्थ से उसकी काव्य की सुंदरता बढ़ती है। यानी शब्द वही रहेंगे, उसके अर्थ अलग हो जाते हैं और उससे काव्य की शोभा बढ़ती है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे अर्थालंकार करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आए हम देखें, जो सबसे पहला महत्वपूर्ण अलंकार है अर्थालंकार में वो है उपमा अलंकार। अक्सर ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है और ये आसान भी है। आए हम एक एक करके इसको बड़ी आसानी से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हम ये समझें कि उपमा का अर्थ होता क्या है। तो उपमा का अर्थ होता है तुलना। क्या होता है स्टूडेंट? उपमा का अर्थ होता है तुलना। इस बात को हम अगर समझ लें तो उपमा अलंकार को काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो उपमा का अर्थ क्या हुआ? तुलना। यानी जब हम किसी की तुलना किसी से करें, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ हो जाता है उपमा अलंकार। स्पष्ट है। एक और महत्वपूर्ण बात स्टूडेंट बता दें कि मैंने प्रयास किया है कि एक ही उदाहरण से मैं 5 या 6 अलंकारों को आपको समझाऊं। अगर वो उदाहरण आपने एक बार समझ लिया तो उस उदाहरण से आप पूरे अलंकार को सामान्य तरीके से समझ पाओगे। अन्यथा कई बार होता है क्या कि अगर आपने किताबी भाषा पढ़ा तो आप उसको सही तरीके से नहीं समझ पाते हो, आप उसी उपमेय उपमान में ही उलझ के रह जाते हो, है ना। तो मैंने एक उदाहरण लिया है। एक उदाहरण क्या है? जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो सीता का मुख चंद्रमा के समान है, इसी उदाहरण को मैंने अलग अलग तरीके से कहा है, और वो अलंकार कैसे कैसे परिवर्तित हो जाते हैं इसको भी आप आराम से देख सकते हो। तो हमें लग रहा है कि अगर ये आपने समझ लिया तो पूरे जो ये अर्थालंकार के जो महत्वपूर्ण अलंकार हैं उसको आप काफ़ी आराम से समझ पाओगे। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना। यानी जब हम किसी की तुलना किसी से करें तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। लेकिन कुछ चीज़ें बेटा बेसिक हैं जिसको हम समझ लें, वो ये किताबी भाषा ही है लेकिन वो भी आपको जानना ज़रूरी है। वो ये कि जो उपमा के अंग होते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो तुलना के अंग होते हैं, किससे किसकी तुलना की जाती है, तो उसके कुछ शब्द रखे गए हैं, नाम। पहला है उपमेय और दूसरा है उपमान। ठीक है, अब ये ज़रा हम समझ लें उपमेय और उपमान होता क्या है। उपमेय क्या होता है कि जिसकी उपमा या तुलना किसी से की जाए, किसी श्रेष्ठ से की जाए। जैसे किसी की तुलना किसी दूसरे श्रेष्ठ से की जाए तो उसे क्या कहते हैं? उपमेय। ठीक है, और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना उपमेय की जाए, यानी जिस श्रेष्ठ से जो सामान है उसके तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं।
क्लियर हुआ? एक बार और बता दूं, उपमेय का अर्थ होता है कि जिसकी तुलना किसी श्रेष्ठ से की जाए। जैसे मैं उदाहरण दूंगा कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो सीता का मुख समान हुआ, चंद्रमा श्रेष्ठ है, यहाँ चंद्रमा से तुलना की गई है। तो चंद्रमा क्या हुआ? उपमेय हुआ, और उपमान क्या हुआ? सीता का मुख। स्पष्ट है? तो इस बात को हम ज़रा समझ लेंगे, क्योंकि इसकी चर्चाएं कई बार होती हैं। किताब पढ़ोगे तो ज़रूर ये शब्द आएंगे। वैसे मैंने प्रयास किया कि इसकी ज़रूरत पड़े नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ये प्रयास किया कि सामान्य तौर पे आप इस बात को समझ लो। तो हमने ये देखा कि उपमेय क्या होता है कि जिसकी तुलना किसी श्रेष्ठ से की जाए वो उपमेय, और जिस श्रेष्ठ से जिसकी तुलना की जाए वो होता है उपमान। ठीक है स्टूडेंट? तो आए ज़रा इस उदाहरण को हम देखें ज़रा, जो मैंने खुद का एक उदाहरण बनाया है और प्रयास किया कि इस उदाहरण से सारे अलंकार को, अधिकांश अलंकार को समझा पाऊँ। वो उदाहरण मैंने बताया कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है। यानी कहने का अर्थ ये कि सीता के मुख, क्या कह सकते हैं, सीता के मुख की तुलना किससे की गई? चंद्रमा से की गई। सीता के मुख की किससे तुलना की गई? चंद्रमा से की गई। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ उपमा अलंकार हो गया। क्लियर है? सीता का मुख चंद्रमा के समान है, अर्थात सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है, यानी इसकी तुलना की गई। एक और उदाहरण जो महत्वपूर्ण है वो है सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। यानी सागर की तुलना गिरि के ऊंचाई से की गई है, हिमालय पर्वत की ऊंचाई से की गई है। तो यहाँ उसकी तुलना गिरि के ऊंचाई से की गई है, गंभीर हृदय को। तो यहाँ भी तुलना की गई है, यानी गिरि का ऊंचा ये क्या हुआ? श्रेष्ठ हुआ, और ये यानी ये उपमेय हुआ, और ये क्या हुआ? उपमान हुआ सागर का। ठीक है स्टूडेंट? तो इस बात को हमने समझ लिया कि अगर जब किसी की किसी से तुलना की जाए तो वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार। तो मैंने देखा कि जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई। स्पष्ट है स्टूडेंट? तो इस बात को आपने समझ लिया होगा। तो ये रूपक आपने उपमा अलंकार को समझ लिया। अब आए हम रूपक देखें, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण अलंकार है। अब अगर इसको किताबी भाषा में देखें तो जहाँ पर उपमेय और उपमान के रूप घुल मिल जाए, क्या हो जाए? घुल मिल जाए। समान रूप से अगर हम कहें कि रूपक अलंकार में जिससे जिसकी तुलना होती है, दोनों के रूप इस रूप से घुल मिल जाए, यहाँ तुलना नहीं होगी, दोनों के रूप आपस में इतने घुल मिल जाएं कि आप पहचान ना पाओ कि कौन सा रूप श्रेष्ठ है या कौन सा रूप श्रेष्ठ नहीं। तो हम उसी उदाहरण से समझने का प्रयास करें जो मैंने उदाहरण दिया था। उदाहरण क्या था कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है। वहाँ क्या हुआ? उपमा हुआ, क्योंकि वहाँ सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई। यहाँ मैंने उदाहरण दिया उसी को कि सीता का मुख चंद्रमा है। अब सीता का मुख चंद्रमा है, चंद्रमा सीता के मुख के समान है, ये अब दोनों के रूप को आप अलग नहीं कर पा रहे हो, दोनों के रूप आपस में घुल मिल गए हैं। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ रूपक अलंकार हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स? मुझे विश्वास है कि आपको ये काफ़ी बेहतर ढंग से आप समझ गए होंगे। इसको एक दो और उदाहरण से हम समझ सकते हैं। वो उदाहरण ये है कि जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। उदयगिरि और मंच है ना, उदयगिरि और मंच को ये इनके दोनों के रूप घुल मिल गए हैं। उदयगिरि और मंच के रूप आपस में घुल मिल गए हैं। ये पहचानना मुश्किल है कि ये मंच है कि ये उदयगिरि है। तो यहाँ क्या होगी? दोनों के रूप घुल मिल गए, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार हो गया। आगे यहाँ देखें, ये काफ़ी जयशंकर प्रसाद के गीत का है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबा रही, ताराघट उषा नागरी। तो ये अंबर और पनघट, ये दोनों के रूप आपस में घुल मिल गए हैं। पता नहीं चल रहा कि अंबर का रूप है या पनघट का। और दूसरा ताराघट और उषा नागरी, ये तारा का घट है, ताराओं का घट है, या उषा की नागरी है। तो कहने का अर्थ ये दोनों रूप आपस में घुल मिल गए हैं, कहीं भी किसी से तुलना नहीं हो रही है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ रूपक अलंकार हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस बात को हम समझ लें कि उपमा अलंकार में क्या हुआ? एक की तुलना दूसरे से की गई। सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो ये क्या हुआ? उपमा अलंकार। और सीता का मुख चंद्रमा है, ये हो गया रूपक अलंकार, क्योंकि दोनों के रूप आपस में घुल मिल गए। ठीक है स्टूडेंट्स? चलें एक और उदाहरण, एक और अलंकार देखें, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वो है उत्प्रेक्षा। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करें कि आखिर उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है। तो उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना। क्या अर्थ होता है? संभावना। यानी जब हम किसी में संभावना व्यक्त करें, यानी अगर हम किताबी भाषा का प्रयोग करें तो कह सकते हैं जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं स्टूडेंट्स
कि इसको पहचानने का आसान तरीका ये है कि जब बीच में आ जाए मानो, जानो, जनू, इव शब्दों का जो प्रयोग हो तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसको हम समान ढंग से समझें और जो मैंने उदाहरण बताया उसी उदाहरण को हम उत्प्रेक्षा अलंकार के रूप में समझने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि सीता का मुख मानो चंद्रमा है, यानी सीता का मुख की संभावना तलाशी गई है कि वो चंद्रमा के समान होगा। स्पष्ट है? तो स्टूडेंट आप देख सकते हो कि एक उदाहरण से मैंने 3 अलंकार को समझाने का प्रयास किया और आप भी ये तीनों अगर आप उदाहरण इस रूप में आप अगर कर पाओ सॉरी स्टूडेंट, तो आप इन तीनों अलंकार को काफ़ी बेहतर ढंग से समझ पाओगे। सीता का मुख चंद्रमा है, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, उपमा अलंकार। सीता का मुख चंद्रमा है, रूपक अलंकार। सीता का मुख मानो चंद्रमा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्योंकि यहाँ सीता के मुख को मानो चंद्रमा के समान एक संभावना व्यक्त की गई है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान होगा, हो सकता कि न भी हो। तो ये जहाँ संभावना हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आए एक दो और उदाहरण हम देख सकते हैं। एक उदाहरण ये है कि लट लट कनी मनु मत मधुपन मादक मदही पिए। तो ये मनु का जो रूप है वो मधुपगन, तो इससे एक संभावना तलाशी गई है और यहाँ सबसे पहचानने का आसान तरीका क्या है कि मनु यानी मानो, लट लटकनी मानो मत मधुपन मादक मदही पिए। तो ये मनु जहाँ शब्द आ गया, मैंने बताया था इसके पहले भी आपको कि अगर मानो, जानो, जनू, मनु ये शब्द अगर आ जाएं तो वहाँ क्या होता है, कौन सा अलंकार होता है, वहाँ होता है उत्प्रेक्षा। तो सामान्य तौर पे हमने उत्प्रेक्षा को समझ लिया कि जब किसी में संभावना तलाशी जाए तो वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब चौथा अर्थालंकार का जो महत्वपूर्ण अलंकार है उसको देखें ज़रा। ये है अतिशयोक्ति। ये क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। तो अतिशयोक्ति अलंकार को जरा हम समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले ये जानें कि अतिशयोक्ति जो शब्द है वो अतिशय शब्द से बना हुआ। किस शब्द से बना है स्टूडेंट्स, अतिशय शब्द से बना है। और अतिशय का अर्थ क्या होता है हम सभी जानते हैं, अर्थात बढ़ा चढ़ाकर। जब किसी को हम बढ़ा चढ़ाकर बोलें, हो सकता वो न हो, बढ़ा चढ़ाकर बोलें तो उसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अब हम उसी उदाहरण को अतिशयोक्ति अलंकार में ज़रा देखें। जैसे मैंने जो उदाहरण दिया तो हम कह सकते हैं कि सीता का मुख चंद्रमा क्या है, सीता का मुख है, चंद्रमा क्या है। देखना स्टूडेंट, मैंने क्या कहा, सीता का मुख है, चंद्रमा क्या है, यानी कहने का सीता का मुख ऐसा है, चंद्रमा उसके आगे लगता क्या है। यानी कहने का अर्थ ये सीता के मुख को के रूप को इतना बढ़ा चढ़ा कर व्यक्त किया गया कि वहाँ चंद्रमा भी क्या है, फीका दिख रहा है। स्पष्ट है? यानी कहने का अर्थ ये कि जब हम बढ़ा चढ़ा कर बोलें किसी बात को, वहाँ क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि एक उदाहरण से, एक उदाहरण को मैंने इन लगभग 4 जो अलंकार हैं उसमें मैंने फिट करने का प्रयास किया और उसको अगर ये उदाहरण आप समझ पाओगे तो इस पूरे अलंकार को आप बेहतर ढंग से समझ पाओगे। ठीक है, सीता का मुख मानो चंद्रमा, सीता मुख चंद्रमा के समान है, उपमा। सीता का मुख चंद्रमा है, रूपक। सीता का मुख मानो चंद्रमा है, उत्प्रेक्षा। और सीता का मुख है, चंद्रमा क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, ये उदाहरण 4 में हो जाते हैं और इससे आप बेहतर ढंग से इस पूरे अलंकार को आप समझ पाते हो। ठीक है, आगे हम और देख सकते हैं 2 उदाहरण कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, थोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो इसमें कहने का अर्थ ये कि चेतक, हम सभी जानते हैं राणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम चेतक था और चेतक की जो महिमा है या उसके शक्ति को यहाँ बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त किया गया, बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त किया गया। यानी यहाँ क्या हो, अतिशयोक्ति अलंकार। ये कहा गया कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, थोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी आगे नदियाँ पड़ी थी अपार, काफ़ी विशाल नदी थी, कैसे उस पार उतरे। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कवि कि राणा ने सोचा ही तब तक चेतक उस पार उतर गया था। यानी ये एक बढ़ा चढ़ा कर कहा गया चेतक की शक्तियों को लेकर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार। आगे हम देखें एक और उदाहरण महत्वपूर्ण है कि हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ रामायण का प्रसंग है कि हनुमान की पूँछ में अभी तक आग लगी नहीं कि लंका के सारे लोग जल गए और सारे राक्षस वहाँ से भाग गए। यानी कहने का अर्थ कि हनुमान की पूँछ की क्षमता को काफ़ी यहाँ बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है स्टूडेंट्स, यहाँ है अतिशयोक्ति अलंकार। स्पष्ट है? चले आगे देखें जरा, हम आगे देखें मानवीकरण अलंकार।
ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण अलंकार है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। ये है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार को समझने के लिए नाम से स्पष्ट है मानव, यानी जब हम किसी प्राकृतिक वस्तुओं को मानवीय भावनाओं के रूप में व्यक्त करते हैं या मानवीय रूप दे देते हैं तो वहाँ होता है मानवीय अलंकार। ठीक है, वहाँ क्या होता है? मानवीकरण अलंकार। जैसे हम कह सकते हैं कि जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, या हम यूँ कह सकते हैं कि निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है स्टूडेंट्स? तब वहाँ होता है मानवीकरण अलंकार। स्पष्ट है? तो इस बात को हम बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि जब किसी पेड़ पौधे या किसी निर्जीव वस्तु में मानव का रूप व्यक्त करें, मानव जैसा उसका रूप व्यवहार हो, तो वहाँ क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। तो हम देख सकते हैं 2-3 उदाहरणों के माध्यम से ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आए 3 उदाहरण हैं हमारे सामने। पहला उदाहरण है कि चंद्रमा मुख सीता का मंद मंद मुस्काया, यानी चंद्रमा मुख सीता सा। तो चंद्रमा जो है निर्जीव है और उसका चंद्रमा जैसा मुख सीता का, तो चंद्रमा का मुख सीता का, ये चंद्रमा को सीता के मुख से का मानवीकरण रूप दिया गया है, इसलिए यहाँ क्या हुआ? सॉरी, मानव का रूप दिया गया, मानव के स्वरूप जैसा दिया गया है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ हो गया मानवीकरण अलंकार। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला देखें। मेघ में आसमान से उतर रही, ये निराला जी की रचना है। संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, तो यहाँ संध्या जो शाम को कहते हैं, सुंदरी सी एक परी का रूप दिया गया है। संध्या को क्या है? एक परी के रूप में यहाँ व्यक्त किया गया है। तो यानी एक निर्जीव को एक सजीव का रूप दिया गया है, एक मानव के रूप में उसको दिखाया गया है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? यहाँ भी क्या हुआ? मानवीकरण अलंकार हुआ। ठीक है, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, तो संध्या क्या है? सुंदर परी के समान माना गया है, यानी मानव का रूप उसमें दिखाया गया, तो इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार। ठीक है, अगला देखें। फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, यहाँ हम सभी जानते हैं कि फूल है, निर्जीव माना जाता है, और फूल में हंसे यानी फूल हंस नहीं सकता, ये मानव की क्रिया है, इसलिए फूल हंसे कलियाँ, यहाँ क्या है? मानवीकरण अलंकार हो गया। फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। तो इसमें स्पष्ट है कि हमने यहाँ देखा कि मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जब निर्जीव में सजीव का रूप व्यक्त हो या किसी सामान्य से वस्तु में मानव का रूप प्रदर्शित हो, मानव के स्वभाव का दर्शित हो, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला देखें हम। अगला अलंकार है वो है भ्रांतिमान। भ्रांति शब्द से भी स्पष्ट है, भ्रांति से भी हम समझ सकते हैं जहाँ भ्रम की स्थिति हो। तो कह सकते हैं कि जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। एक सबसे अच्छा उदाहरण जो इसका हम लोग समान तौर पर दे सकते हैं वो ये कि जैसे काफ़ी गुप्त अंधेरी रात हो और वहाँ रस्सी पड़ी हो, और रस्सी को हम जब सांप समझने लगते हैं, तो वहाँ जो सांप समझने का जो भ्रम होता है उसे ही हम भ्रांतिकाल अलंकार कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से देख सकते हैं कि बादल काले काले केशों को देखा निराले, नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मतवाले। बादल काले काले केशों को, अब समझते हैं कि बादल भी काला होता है और हमारे बाल भी यानी केश भी काले होते हैं, तो काले केश को देखकर पालतू जो मोर है वो मतवाला है, वो नाच रहा है। तो कहने का उस केश को बादल समझता है, यानी उसे भ्रम है कि ये बाल हैं या फिर एक बादल वाले काले बाल, काले बादल हैं। तो चूँकि हम सभी जानते हैं कि बादल को देख के मोर नाचता है, तो यहाँ केश को देखकर, यानी वो भी काला है, रंग को देखकर उसे भ्रम होता है, तो यहाँ क्या है? भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है स्टूडेंट्स, चले अगला देखें। अगला है जो 7वां अलंकार है अर्थालंकार में, वो है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में जब हमें संदेह हो, संशय हो, है ना, जैसे कह सकते हैं जब उपमेय में उपमान का संशय हो तब संदेह अलंकार होता है, या कह सकते हैं या रूप रंग या गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित न हो सके कि वही वस्तु है, और यह संदेश अंत तक बना रहे, यह अंत तक बना रहता है कि ये है कि नहीं है। ठीक है, संदेह एक समान उनका अगर रूप हो, एक समान रंग हो या गुण हो, उनकी समानता के कारण जब किसी वस्तु को देख कर हम निश्चित नहीं कर पाएँ कि वही वस्तु है और ये संदेह अंत तक बना रहता है, तो उसमें क्या होता है? हम संदेह अलंकार होता है। इसके काफ़ी महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिसकी चर्चाएं कई बार हो चुकी हैं। महाभारत के प्रसंग में जब द्रौपदी चीरहरण हुआ था, तो जो दुशासन का कथन था वो हम लोग काफ़ी बार हम सुन चुके हैं
कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ सॉरी, यहाँ जब साड़ी खींचते हैं द्रौपदी की, तो इतनी खींचती जाती है तो भ्रम में हो जाते हैं कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है। तो ये भ्रम अंत तक बना रहता है और अंत तक उनका भ्रम टूटता नहीं है। वो इसी दुविधा में फंसे हुए हैं कि ये वाकई सारी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है, कौन किसी के बीच है। तो ये भ्रम जो बना हुआ है इसे कहते हैं संदेह अलंकार। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण उदाहरण हम देख सकते हैं कि कही सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी हो ही कि नाही। कहीं सप्रेम, राम लखन को देखकर सभी लोग वही कहते हैं सप्रेम, इनका जो प्रेम है कि कोई भी कह सकता है कि राम लखन सखी हो ही ना, इनकी दोस्ती क्यों नहीं होगी, क्योंकि इनका जो प्रेम है वो अटूट है। तो दोनों लोग अंतर नहीं कर पा रहे हैं कि राम है कि लखन है, कि लखन है कि राम। ठीक है। तो यहाँ संदेह अंत तक लोगों के बीच बना हुआ है उनके प्रेम को लेकर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब देखें हम अन्योक्ति अलंकार। इसको देखें स्टूडेंट, ये क्या है? अन्योक्ति अलंकार। जहाँ उपमान के बहाने उपमेय का, आप कह सकते हैं जहाँ उपमान के बहाने उपमेय का, उपमेय के लिए कोई बात की जाए, या कोई बात सीधे न कहकर, हम कह सकते हैं कोई बात हम सीधे न कहकर किसी के सहारे कही जाए, वो अन्योक्ति अलंकार होता है। स्टूडेंट ये बात हम ध्यान रखें कि अन्योक्ति का अर्थ होता है कि जैसे हम किसी को अपनी बात कहनी हो तो हम उसको ना कहें बल्कि दूसरे को कहें। जब दूसरे को हम बोलते हैं, दूसरे के सहारे जब बोलते हैं तो पहला अपने आप समझ जाए। जैसे मान लो क्लास में एक स्टूडेंट है जो बिल्कुल नहीं आता है और एक स्टूडेंट है जो आता है, तो मुझे जो नहीं आता उसको बोलने के लिए मैं उस स्टूडेंट से कहूँगा जो रोज़ आता है, क्यों बेटा तुम आते नहीं हो, तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो जानता है कि मैं आता हूँ। लेकिन दूसरा जो नहीं आता है वो समझ जाएगा कि सर मेरे लिए कह रहे हैं। तो ये कहने का अर्थ ये, जब अपनी बात सीधी ना कही जाए और दूसरे के सहारे अपनी बात कही जाए, वहाँ अन्योक्ति यानी अन्य की उक्ति के रूप में अपनी बात कही जाए, तो वहाँ क्या होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण और सबसे बेहतरीन उदाहरण हम सभी जानते हैं, वो है बिहारी जी का, कि जब उन्होंने अपने राजा के लिए कहा था कि राजा जब अपने राजकाज छोड़कर प्रेम विलास में लगे हुए थे अपनी पत्नी के साथ, तो उनको उससे निकालने के लिए उन्होंने एक खत भेजा था और उसमें ये लिखा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल। तो इन्होंने पराग और अली को संबोधित करते हुए भौरे को लेकर कि अगर भौरा उस कली में ही बंध जाए तो उस फूल का क्या होगा। तो कहने का अर्थ ये कि राजा जब ये सारे राजपाट छोड़कर जब इन सब क्रियाओं में लग जाएगा तो इस राज्य का क्या होगा। तो राजा समझ गए थे। तो कहने का अर्थ ये कि एक फूल के बहाने, एक कली के बहाने उन्होंने अपने राजा को ये संबोधित किया था। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ अन्योक्ति अलंकार हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स। और अंतिम हम देखें वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति का अर्थ हम सभी जानते हैं कि वक्र धन उक्ति यानी टेढ़ा, कोई बात सीधी ना कही जाए। और ये बात ध्यान रखना स्टूडेंट कि वो जब भी कोई कथन कही जाए तो उसका जानबूझकर वक्ता से अभिप्राय से अलग किया जाए। जानबूझकर ऐसा कहा जाए, परिस्थितियाँ न बनाए, बल्कि जानबूझकर अपनी उक्ति उल्टी बोली जाए, वहाँ होता है वक्रोक्ति अलंकार। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है ये, जिसको हम देख सकते हैं। वो उदाहरण है जब श्री कृष्ण जाते हैं राधा के पास और अपना परिचय देते हैं, तो वहाँ राधा कैसे जवाब देती हैं, जानबूझकर वक्र उल्टी यानी उल्टा कथन बोलती हैं। उसको ज़रा देखें कि को तुम, जब कृष्ण जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं या उनके पास जाते हैं तो राधा बोलती हैं को तुम कौन हो। तो कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण हैं घनश्याम हम, यानी हम घनश्याम हैं। श्री कृष्ण को हम जानते हैं घनश्याम भी कहते हैं। और घनश्याम का एक अर्थ क्या होता है? बादल, घनश्याम। तो राधा क्या कहती हैं? तो बरसो कित जाए, यानी अगर तुम बादल हो तो कहीं जाके बरसो। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि मनमोहन हम, यानी मन को मोहने वाले। श्री कृष्ण का दूसरा नाम है मनमोहन हम। और मनमोहन का दूसरा अर्थ क्या होता है? दूसरा ये कि सबका मन मोहने वाला। तो करेगा सबका मन मोहते हो तो मेरा तो क्यों पकड़त पाए, तो मेरा पाँव क्यों पकड़, कहीं और जाओ, किसी और का मन मोह। तो कहने का अर्थ ये कि जानबूझकर यहाँ राधा श्री कृष्ण से
उल्टा वचन बोलती हैं या उल्टा उक्ति बोलती हैं, तो यहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो कि अर्थालंकार में हमने 9 महत्वपूर्ण जो अलंकार हैं उनको एक एक करके समझने का प्रयास किया विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, और मुझे भरोसा है कि आपको काफ़ी बेहतर ढंग से ये समझ में आ गया होगा। अक्सर स्टूडेंट्स इन सारे जो अलंकार हैं उनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, और मुझे विश्वास है कि आपने काफ़ी आसान तरीके से इसको समझ लिया होगा। एक बात और महत्वपूर्ण बात कि ये मैंने जो प्रयास किया है कि एक उदाहरण से मैंने जो 5-6 अलंकारों को समझाने का प्रयास किया है, वो उदाहरण आप ज़रूर समझ लेना, क्योंकि वो उदाहरण आप अगर पकड़ लेते हो तो ये 4-5 अलंकार को काफ़ी आराम से और बेहतर ढंग से समझ पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे विश्वास है कि आपको सारी बातें काफ़ी आसान ढंग से समझ में आ गई होंगी। अंत में एक और अनुरोध कि अगर आपको ये मेरे सारे वीडियोस पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट दीजिए। थैंक यू।